अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट यासर वट्टू, एग्रीकल्चर रिसर्चर। वेलकम टू यासर एग्रो केमिकल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक तिल की फसल के हवाले से है। इस टाइम मैं एक फार्मर की फील्ड में मौजूद हूं और मेरे बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि तिल की TS5 वैरायटी लगी हुई है। तो ये जो मेरे फार्मर हैं, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। उन्होंने बड़े बड़े ना मतलब कि बड़ी शौक से मुझसे उन्होंने TS5 का सीड लिया और तिल की फसल काश्त की। अच्छा, वो वाले फार्मर जिन्होंने TS5 लगाया या TS6 लगाया और सिर्फ सीड ये ले लिया बड़े शौक से, लेकिन ना उसके लगाने का तरीका ठीक, ना उसको उगाने का तरीका ठीक है, तो ना उसकी दोबारा केयर कर रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई फिर आप लगाया भी ना करें फसल। अच्छा, अब मुद्दे की तरफ जाते हैं कि ये जो मेरे फार्मर हैं, इन्होंने TS5 लगाया। मैंने इनको पहले दिन ये बात बताई कि प्यारे भाई, ये जो TS5 है ये झाड़ीदार पौधा है, इसका पौधे से पौधे का फासला काफ़ी होना चाहिए। आप 1.5 किलो बीज अपनी ज़मीन में डालें। अगर आपकी ज़मीन बीज का उगाओ 100% हो जाता है आपकी ज़मीन में, अगर ज़मीन में उगाओ 100% नहीं होता तो फिर आप 2 किलो सीड डाल लें। अगर आप 2 किलो डालते हैं और उगाओ सारा हो जाता है तो फिर उसमें छिदराई लाजमी करें। तो ये भाई साहब इन्होंने 2 किलो सीड तो डाल दिया। अब जो है तिल इनके उगाए हैं। अब तिल की जो हाइट है ये 3 फुट देख सकते हैं, 3 फुट तिल की हाइट हो चुकी है। और 1% मतलब कि आप देखें, अब ये पौधा है, अब इसे यहाँ से फली लगना शुरू हुई है, यहाँ से फूल लगना शुरू हुए हैं। 3 फुट की हाइट है और 2.5-3 इंच से जो है ना वो फूल ले रहा है। तो इस TS5 के लगाने का यार आपको क्या फ़ायदा है कि जब इसने फूल ही नहीं पूरे लेने, इसने शाखें ही नहीं बनानी, ये सिंगल स्टिक ही जाना है, तो फिर मेरे भाई आप TS6 लगा लें। चले, उसका एक फ़ायदा तो होता है कि वो फलियाँ तो नीचे से उठा लेता है ना, चाहे वो सिंगल स्टिक ही होता है। तो जैसा कि अब देखें ये TS5 है, मैंने उनको कहा था कि इसकी छतराई करनी है आपने। इसके अंदर जो है ना एक पौधे से दूसरे पौधे का कम से कम आपने 9 इंच 10 इंच गैप करना है। 1 फुट तक भी आप गैप कर दें पौधे से पौधे का तो फायदा होगा, नुकसान नहीं। अब ये एक पौधे से दूसरे पौधे का मैक्सिमम 2 इंच का गैप भी नहीं है। ऐसे काश्त किए हुए हैं जैसे कोई बंदा चारा काश्त करता है, जैसे हम ज्वार या बरसेम का चारा काश्त करते हैं। तो ना इसमें से हवा की क्रॉसिंग है, ना इसकी शाखें निकलेंगी। अब ये सिंगल स्टिक ही ऊपर जाएगा और फलियां अब यहाँ से लेना शुरू करेगा और इसकी फली से फली का गैप भी बहुत आएगा। तो ये 6 इंच की हाइट करके रुक जाएगा और 6 इंच पे कितनी फलियां ले लेगा। फिर आप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते कि भाई मेरी एवरेज कितनी आएगी। फार्मर पूछते हैं कि यार मैंने तो ये भी खाद डाल दी, ये खाद भी डाल दी, तिल बहुत ज़बरदस्त खड़े हैं, आप बताएं यासर भाई कितनी एवरेज आ सकती है, अंदाज़ा लगा के बताएं, ये तस्वीर देखें या वीडियो देखें। तो भाई मैं क्या अंदाज़ा लगाऊं जब आपने फसल का हाल ये कर रखा है। मैंने 1000 बार बताया है कि आप खालियों पे लगाएं। अगर खालियों पे नहीं लगा सकते तो प्यारे भाई आप एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला करें, मतलब कि छिदराई कर दें। वो वाले फार्मर जिनकी तिली अभी 4 इंच 6 इंच की है तो वो मेहरबानी करें कि अपने पौधों की छिदराई करें, पौधे उखाड़ दें, जो कमज़ोर पौधे हैं वो उखाड़ दें, ज़मीन के अंदर गैप पैदा करें। गैप होगा तो TS5 जो वो शाखें निकालेगा तो फिर ही जाके हर शाख के ऊपर जो है ना वो फली लगेगी। तो जितनी फलियां, जितने कैप्सूल ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है कि उतनी ही एवरेज ज़्यादा होगी। अगर आप ऐसे ही लगा रहे हैं, ऐसे ही हाल आपने तिल का करना है, तो फिर भाई इससे बेहतर कि आप चारा लगा लें। आप मकई का चारा लगा लें, वो भी ठीक रेट में बिक जाता है। अब मेरे हिसाब से मैं इसको फसल काउंट नहीं करता, ठीक है। मैं आपको कल इंशाल्लाह जो है ना अपनी फार्म पे अपनी तिल की फसल विजिट करवाऊंगा, वो देखिएगा जो मैंने लगाई है। अच्छा, मैं इसको फसल नहीं काउंट करता कि भाई क्या यार ये तो चारा है, मतलब कि आप इससे कैसे एवरेज 18-20 मन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 8 मन भी एवरेज दे दे तो बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि इसके ऊपर फली ही इतनी नहीं लगनी और ना इससे इसमें से हवा की क्रॉसिंग है। तो जब हवा की क्रॉसिंग नहीं है, फलियाँ नहीं लगेंगी, तो आप कैसे अच्छी एवरेज हासिल कर सकते हैं। वो वाले फार्मर जिन्होंने तिल की फसल लगाई है और अभी छोटे स्टेज पे है, उनसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि भाई आप इसकी छिदराई करें, पौधे से पौधे का फासला काफ़ी करें। इंशाल्लाह जो है ना आपको बहुत अच्छी एवरेज मिलेगी और इस दफ़ा रेट बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि 15,000 मिनिमम रेट होगा। तो आप कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी केयर करें और अच्छी एवरेज लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में बरकत डालेगा।
इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हासिल होगा। इंशाल्लाह मिलते अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।